हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की टूरिस्ट प्लेसेस के साथ। तो इससे पहले दो वीडियो हमने दे दी है रामबन डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जो टूरिस्ट प्लेसेस थी वो कवर कर दी हैं। वो हमने विजुअल्स के थ्रू कवर की, लेकिन रिस्पांस ना अच्छा आने की वजह से अब मैंने सोचा है कि हम बाई PDF ही इसको जो है वो कवर करेंगे, जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो आई होप शायद आपको यहाँ से ज़्यादा मज़ा आए। तो टूरिस्ट प्लेसेस कवर करेंगे। सबसे पहले हमने दो डिस्ट्रिक्ट की कर दी हैं। आज हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की करेंगे, जिसमें अखनूर फोर्ट सबसे पहले होगा। फिर जो है अखनूर फोर्ट के बाद हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट अम्बरन होगी। अम्बरन के बाद आपकी नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेसेस होगी मुबारक मंडी पैलेस, अमर महल, बलिदान स्तंभ, बाहू फोर्ट, रघुनाथ टेम्पल, रणवीरेश्वर टेम्पल, पीर खो, बागे बहू, और ये आपकी सारी की सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो ये आज हम कवर करेंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका जो है कोई और आएगा। तो सबसे पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। इसमें पूरी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकॉनमी, सब कुछ जो है वो कवर किया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये देखें, जम्मू डिवीज़न की हिस्ट्री सबसे पहले आ जाएगी, तो सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मिलेगा। तो ये पूरी PDF 205 पेजेस की है। अगर ये PDF आपको चाहिए, इसका बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ से आपको ये PDF जो है मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस। लेकिन इन वीडियोज़ में हम सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, अखनूर फोर्ट के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन JK SSB पूछ सकता है वो आपको बता देते हैं। तो अखनूर फोर्ट आपको पता है कि आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, चिनाब रिवर के किनारे पर। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहला पूछा जा सकता है कि अखनूर फोर्ट जो है कौन से रिवर के किनारे पर है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका रहने वाला है कि ये चिनाब रिवर के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अखनूर फोर्ट को किसने बनाया था। तो अखनूर फोर्ट की जो था उसको राजा आलम सिंह ने 1802 में बनाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन अभी तक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। जो क्वेश्चन JK SSB पूछ सकता है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी PDF जो है आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत थी वो राजा तेज सिंह ने की थी, ये बात आप याद रखें। और इसको कंप्लीट जो है उनके ही बेटे राजा आलम सिंह ने 1802 में किया था। कंप्लीट 1802 में हुआ था, लेकिन स्टार्ट राजा तेज सिंह ने किया था, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो आपका अखनूर फोर्ट है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1982 में क्या किया था, अपने अंडर जो था वो ले लिया था और डिक्लेयर किया था नेशनल मोनूमेंट, प्रोटेक्टेड अंडर द मोनूमेंट एक्ट 1958। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी इसमें से क्वेश्चन आने के चांस जो है वो कम है। उसके बाद ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तरफार बुर्ज ऑफ अखनूर फोर्ट इज़ कॉल्ड किशोर सिंह बुर्ज। तो महाराजा गुलाब सिंह के फादर जो थे वो थे किशोर सिंह। तो उनके नाम पे जो हैं वहाँ पे जो तर्फ और बुर्ज हैं अखनूर फोर्ट के, वो उनके नाम पे है। ये बात आपने याद रखनी है। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ये बात आप जो है याद रखेंगे। 2 स्टोरी बिल्डिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और वॉच टावर्स इसके कार्नर्स पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द फर्स्ट पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हरप्पन रेड एंड ग्रे अर्थनवेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड जो है वो हरप्पन रेड और ग्रे अर्थनवेयर से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। और सेकंड पीरियड की अगर बात करें, सेकंड पीरियड इज़ मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पोट्री, एंड द थर्ड पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कुशानाज ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पीरियड जो थे उसमें हिस्टोरिक पॉटरी देखने को मिली, और थर्ड पीरियड जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया कुशाना ऑब्जेक्ट्स ने। ये बात आप जो है वो याद रखेंगे। आगे चलेंगे। जस्ट एज अखनूर फाइंड्स ए प्लेस ऑफ प्राइड इन हिस्ट्री फॉर इट्स एंटिक्विटी एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो अखनूर फोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंस, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है जियापोटा घाट की। तो जियापोटा घाट के बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो राइट बैंक ऑफ चंद्रभागा, यहाँ पे आपको जियापोटा घाट देखने को मिलेगा। और जियापोटा घाट का नाम जो है वो जियापोटा ट्री से आया है। जियापोटा ट्री का बॉटनिकल नेम है पुटरांजिका रोक्समबर्गी। तो इसकी शेड में जो है, इसकी छाया में राज तिलक सेरेमनी हुई थी महाराजा गुलाब सिंह की 1822 में। तो महाराजा गुलाब सिंह की जो राज तिलक सेरेमनी थी 1822 में, वो अखनूर फोर्ट में जियापोटा घाट पे जो है जियापोटा ट्री के अंडर जो थी हुई थी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाराजा गुलाब सिंह की राज तिलक सेरेमनी कब हुई थी। 1822 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? अखनूर फोर्ट में हुई थी। और कहाँ हुई थी? जियापोटा घाट में, जियापोटा ट्री के अंडर। आई होप आपको क्वेश्चन जो हैं जो JK SSB पूछ सकता है उसके ऊपर हमने पूरे अच्छे तरीके से जो है वो काम किया हुआ है।
तो एक और क्वेश्चन जो है ये JKSSB के पेपर में भी आता है और बहुत सारे जो 4th क्लास का पेपर हुआ था MTS का हमारे JKSSB की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिस्टोरियंस कंसीडर करते हैं अखनूर को एज द नार्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो याद रखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का नार्थर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अखनूर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने जो है अच्छे से पढ़ा होगा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट साइट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द एंशियंट साइट ऑफ मांडा। तो मांडा भी एक एंशियंट साइट है। इसी को जो है इसी पॉइंट को जो है मांडा को ही जो है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आपको पता है आपको वहाँ पे शिवालिक हिल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक जो है जितनी भी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जा रही होंगी वो आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अखनूर को महाभारत के टाइम के कौन से नाम से जाना जाता था। तो ऐसा बिलीव किया जाता था कि विराट नगर के नाम से जो है वो जाना जाता था इस सिटी को। विराट नगर किसका नाम था पुराना? ये था आपके अखनूर का। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अखनूर का नाम अखनूर जो है वो मुग़ल एम्परर जहांगीर ने जो है वो उनके द्वारा जो है दिया गया था। जबकि वो एक बार जो है अखनूर में आते हैं और जो है उनकी आइज़ इन्फेक्ट हो गई थी और इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ का नाम अखनूर जो है वो रखा था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अखनूर जो है अखनूर का नाम जो है वो महाराजा जहांगीर की एम्परर जहांगीर की तरफ से जो है मुग़ल एम्परर जहांगीर की तरफ से जो है रखा गया। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है हमारी अम्बरन। तो जितना अखनूर फोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए था उतना मैं आपको बता दिया। अम्बरन को पाम्बरन नाम से भी जानते हैं। ये एक विलेज है अखनूर में ही और इसको जो है फाउंड किया था सबसे पहले अंबा जगदेव पवार ने। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में रहेगा स्काइन ऑफ पवार डायनेस्टी ऑफ। यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। It was named Ambari after the family deity Amba, one of the names of goddess. The name got changed gradually into Ambaran. तो अम्बा से अम्बरन बन गया था धीरे धीरे और ऐसा माना जाता है अम्बरन इज़ द 8th प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी 8th प्लेस है वर्ल्ड में। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स हैं। तो बुद्धिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अम्बरन जो जगह है अखनूर में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज़्म के जो कुछ रेलिक्स जो हैं अम्बरन में मिले हैं। अम्बरन पाम्बरन कुछ भी आपको JKSSB में पूछा जा सकता है। ठीक है, और हिस्टोरियंस की ओपिनियन है कि दैट माइट हैव बीन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म बिटवीन 1st and 7th सेंचुरी BC। तो 1st और 7th सेंचुरी BC में यहाँ पे हिस्टोरियंस का मानना है कि बुद्धिज़्म जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिज़्म का। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे कुछ टेराकोटा फिगर्स, स्मॉल स्कल्पचर्स, पॉटरी, ब्रंट बिक्स डेटिंग बैक टू बैक प्री कुषाण और पोस्ट गुप्ता पीरियड के भी देखने को मिले। नेक्स्ट है मुबारक मंडी पैलेस। तो मुबारक मंडी पैलेस से JKSSB बहुत क्वेश्चन पूछती है। तो ये आपको जम्मू में देखने को मिलेगा। ये रॉयल रेसिडेंस था महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी और 1925 तक ये जो थी मेन सीट थी डोगरा रूलर्स की। तो बाद में महाराजा हरि सिंह ने जो है हरि निवास पैलेस को जो है वहाँ की तरफ जो है मूव हो गए थे। तो मुबारक मंडी से हरि सिंह जो थे वो मूव हो गए थे हरि निवास पैलेस की तरफ इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द जम्मू। आई होप आपको समझ जो है वो आ रही होगी। तो 1925 तक मेन सीट डोगरा की जो थी वो मुबारक मंडी थी। तो पैलेस इज़ बिल्ट इन ए मैनर दैट रिसेंबल्स बोथ राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मुबारक मंडी पैलेस से कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस पे बेस है। तो राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर इसका आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पिंक हॉल हाउस आपको देखने को मिलेगा। द डोगरा आर्ट म्यूजियम विद मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द वेरियस हिल स्कूल्स ऑफ। तो पिंक हॉल हाउस आपको मुबारक मंडी पैलेस में देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी कांगड़ा, जम्मू और बसोली की। और यहाँ पे आपको गोल्ड पेंटेड बो और एरो देखने को मिलेगा मुग़ल एम्परर शाहजहां का। और ये एरो कोई बहुत बड़ा नहीं है बो और एरो, ये छोटा सा बो और एरो आपको देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ा बो और एरो नहीं है, लेकिन ये मुग़ल एम्परर शाहजहां का है ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है अमर महल। अमर महल की अगर बात करें तो ये म्यूज़ियम जो है इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1862 में बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर कौन से स्टाइल का? तो ये फ्रेंच है। ये बात याद रखें, फ्रेंच चैट्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये एक हिल के ऊपर है और तवी रिवर की तरफ जो है इसका फेस है। 4 रूम्स आपको देखने को मिलेंगे पैलेस में। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 120 किलो की जो है आपको एक गोल्ड की
चेयर देखने को मिलेगी, जिसको थरोन बोलते हैं, सिंहासन बोलते हैं, वो यहाँ पे सोने का आपको देखने को मिलेगा। तो अमर सिंह पैलेस में। नेक्स्ट है बलिदान स्तंभ। बलिदान स्तंभ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि पिलर ऑफ सेक्रीफाइस कहाँ पे है। तो पिलर ऑफ सेक्रीफाइस आपको जम्मू में देखने को मिलेगा और इसको इरेक्ट किया गया इन द ऑनर ऑफ द मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री पर्सनल हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ सिंस इंडो पाकिस्तान वार इन 1947। तो 1947 की वार के दौरान इनको जो है इस पिलर को जो है लगाया गया और ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट 2009 में किया गया। ये क्वेश्चन आपको JKSS की तरफ से पूछा जा सकता है। बहु फार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहु फार्ट हिस्टोरिक फार्ट है जम्मू में और तवी रिवर के किनारे पर बनाया गया और ये 3000 साल पहले जो है राजा बहुलोचन के द्वारा बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बहु फार्ट को किसने बनाया था। 3000 साल पहले राजा बहुलोचन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था और लोकली इसको जो है बावे वाली माता टेम्पल के नाम से अब जाना जाता है। हिंदू गॉडेस काली का टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू में 7 हिंदू श्राइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसको कंस्ट्रक्ट जो है महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1835 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा इसको कंप्लीट जो है 1860 में किया गया था। ये बात आप याद रखें। और यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रेजाइडी डाइटी जो है वो रामा है, जिसको रघुनाथ भी जाना जाता है और ये विष्णु के अवतार थे। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है ये बिगेस्ट शिवा टेम्पल है नॉर्थ इंडिया में। सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का शिवा टेम्पल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रणबीरेश्वर टेम्पल को जो है महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और टेम्पल जो है यहाँ पे 8 फीट लॉन्ग सेंट्रल लिंगम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीर खो की अगर बात करें तो पीर खो केव जो है तवी रिवर के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक केव जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें जामवंत जो है इट इज़ एक्सटेंसिवली बिलीव दैट ए करेक्टर नेम जामवंत हु वाज फेमसली वर्शिप्ड एज द बेयर गॉड हैड मेडिटेटेड इन दिस वे। तो बेयर गॉड की शेप में आपको देखने को मिलेगा जामवंत यहाँ पे आपको, और इसको जामवंत केव के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो केव है इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इसके इर्द गिर्द आपको जो है पंचबख्तर और रणबीरेश्वर टेम्पल देखने को मिलेंगे जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो इसको जामवंत केव से नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बागे बहू के बारे में आपको सबको पता होगा। बहू फाट के नज़दीक ही आपको बागे बहू एक पार्क देखने को मिलेगा। तो माउंटेन के ऊपर है, तवी रिवर का नज़ारा भी आप यहाँ से देख सकते हो। बहू फाट के बिल्कुल नज़दीक आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक लार्ज एक्वेरियम भी आपको जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी जम्मू में 28 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू और 34 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है रीजल मंकी, वाइल्ड बोर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स भी हैं, संग्राल, असचक, नंगा, डब्ल्यू कुकेरियाँ, परगवाल, घराना। तो ये सारे आपको यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी जम्मू की सारी से सारी जितनी भी आपकी टूरिस्ट प्लेसेस थी जम्मू की कवर कर दी है। कल हम नए डिस्ट्रिक्ट की ओर जो है वो चलेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।